दोस्तों बाबा साहब के तो बहुत उपकार है हम पर, लेकिन आप जानते हैं एक इंसान ऐसे थे जिनका उपकार बाबा साहब से भी ज्यादा है। हो सकता है कि ऐसा एक इंसान ऐसे थे जिनका उपकार हमारे समाज पर बाबा साहब से भी ज्यादा है। अगर आप जानना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर बताएं उस इंसान के बारे में, जानना चाहते हैं जिसका एहसान बाबा साहब से भी ज्यादा है हम पर। जी, उस इंसान का नाम है माता रमाबाई। क्योंकि शायद मैं सोचता हूं कि बाबा साहब की जो पत्नी थी माता रमाबाई, वो हमारे समाज की इस वक्त की महिला होती तो बाबा साहब देश का संविधान नहीं लिख पाते। क्योंकि आज का जो समाज है, पति बाबा साहब की बात करता है और उसकी पत्नी जो है वो मंदिरों पर लोटा लेकर जाती है, तो शायद देश का संविधान हमारे बाबा साहब नहीं लिख पाते। बाबा साहब ने इस बात का जिक्र अपने संविधान के अंदर भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं संविधान को लिख पाया हूं तो उसमें दो चीजों की बहुत बड़ी भूमिका है। दो चीजें कौन सी है? उन्होंने कहा एक मेरा चरित्रवान होना भी इस बात की गवाही है कि मैं संविधान लिख पाया हूं। बाबा साहब चाहे कितनी भी डिग्री ले लेते, बाबा साहब अगर वे विचारी होते, दूसरे की बहन बेटियों को तकते, तो क्या बाबा साहब संविधान लिख पाते? नहीं लिख पाते। बाबा साहब अगर मेरी तरह शराबी होते तो क्या इस देश का संविधान लिख पाते? नहीं लिख पाते। बाबा साहब अगर चोरियां करते, चोर होते, तो क्या इस देश का संविधान लिख पाते? नहीं लिख पाते। बाबा साहब अगर झूठ बोलने वाले होते तो शायद इस देश का संविधान नहीं लिख पाते। दोस्तों, ये सबसे बड़ा एहसान बाबा साहब ने पहले नंबर पर रखा कि मेरा चरित्रवान होना, मेरा अंदर से बोधिष्ठ होना, मेरा पंचशीलों का पालन करना इस बात की गवाही है कि मैं इस देश का संविधान लिख पाया हूं। और मैं जिक्र कर रहा था दूसरे शख्स का जिसका बाबा साहब से बड़ा एहसान है। एक समय की बात है, बाबा साहब जब बैरिस्टर की डिग्री लेने के बाद भारत के अंदर आए थे तो दलित समाज में पहले इंसान थे बाबा साहब जो बैरिस्टर बनकर आए थे भारत के अंदर। एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था जिनका नाम था संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा ने कहा था, मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे शोषित समाज के लोगों, ऐ मेरे वंचित समाज के लोगों, जिस थाली में आप भोजन करते हैं, जिस थाली में आप भोजन करते हैं उस थाली को भी बेच देना। आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उन कपड़ों को भी बेच देना। जिस मकान में आप सोते हैं उस मकान को भी बेच देना, लेकिन अपनी औलाद को जरूर पढ़ाना, अपनी औलाद को जरूर पढ़ाना। क्योंकि औलाद अगर तुम्हारी पढ़कर अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई तो अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छी थाली तो वाकई ही मिल जाएगी। दोस्तों, एक समय की घटना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारी बहन जिक्र कर रही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया है मेरे ही पढ़े लिखे समाज ने दिया है। ये बात हमें बहुत जाननी जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, जो सरकारी नौकरियां कब्जा लेते हैं, वो सोचते हैं कि शायद बाबा साहब ने ये शब्द हमारे लिए कहे हैं, ये शब्द शायद हमारे लिए कहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। ये उस समय की घटना है जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की सरकार थी, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तब हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। तब हुआ करते थे गवर्नर। कौन हुआ करते थे? गवर्नर। जो गवर्नर थे लॉर्ड सायर, उन्होंने 3 लाख रुपए, कितने? 3 लाख रुपए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के लिए जारी कर दिए। 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए जारी कर दिए। यही तो बाबा साहब चाहते थे कि ये सरकार कोई कदम शिक्षा की तरफ बढ़ाए। बाबा साहब को जब ये खबर
कि अंग्रेजों की सरकार ने जो हमसे टैक्स लेती है, उन्होंने 3 लाख रुपए मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिए हैं और 3 लाख रुपए हिंदू समाज के बच्चों के पढ़ने के लिए दे दिए हैं। तो बाबा साहब ये जानते थे ना हम हिंदू है और ना हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें हिंदुओं ने तो ठुकराया था, हिंदुओं ने हम पे जुल्म किए थे, इसलिए बाबा साहब ये बात जानते थे और लॉर्ड फ्राई से मिलने के लिए कहां पहुंच गए, जहां गवर्नर बैठा करते थे। उस समय देश की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता। कलकत्ता ट्रेन से पहुंचे और बाबा साहब ने अपनी बात को रखा। बाबा साहब ने कहा कि गवर्नर साहब, आपने 3 लाख रुपए मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिए हैं जो विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, और 3 लाख रुपए आपने हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों को दे दिए हैं, तो आप मेरे समाज के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नर ने कहा मेरी बात हुई है गांधी जी से, मैंने ये पैसा भी मैं गांधी जी को देने जा रहा हूं। किसको देने जा रहा हूं? गांधी जी को। बाबा साहब ने कहा था आप उस समाज के नेता को मेरा पैसा देना चाहते हैं जो हम पे जुल्म करते हैं, जो हम पे अत्याचार करते हैं, जो हमको पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते, आप उनको मेरा पैसा कैसे दे सकते हैं? अगर पैसा देना है तो आप मुझे दे दिए, क्योंकि मैं अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये बात सुनकर, ये बात विचार कर उस गवर्नर ने वो 3 लाख रुपए बाबा साहब को दे दिए और बाबा साहब वो लेकर जगह जगह परीक्षा कराने लगे। वो जानना चाहते थे कि कौन ड्रीम लेयर बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़कर विदेश जाएंगे। दोस्तों 3 लाख रुपए में उस समय मात्र 30 बच्चे पढ़ सकते थे। कहां पढ़ सकते थे? लंदन यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 30 बच्चे। बाबा साहब को बड़ी खुशी हो रही थी, उस समय जो बच्चों का चयन कर रहे थे। बाबा साहब जानते थे जो लंदन से पढ़कर, अमेरिका से पढ़कर एक अम्बेडकर देश का संविधान बदल सकता है, तो ये 30 अम्बेडकर जब पढ़कर आएंगे तो देश की कायाकल्प कर देंगे। देश में बाबा साहब की विचारधारा की लहर दौड़ने लगेगी, ये बाबा साहब जानते थे। दोस्तों 30 बच्चे उस समय उनसे ये बोला था जाते समय कि आप मेरी कमाई का पैसा लेकर जा रहे हैं, आप उन बच्चों का हक लेकर जा रहे हैं जो इससे और बच्चे पढ़ सकते थे। इसलिए याद रखना, आप जब लौट कर आओ तो कौन बनकर आएंगे? अम्बेडकर बनकर आना, अच्छी विचारधारा लाना, अपने समाज के लिए काम करना, अपने समाज के लिए आंदोलन करना। इसलिए आपको मैं पढ़ने के लिए भेज रहा हूं। दोस्तों उनमें 30 बच्चों में एक बच्चा अपने पैसे से गया था, एक बच्चा अपने पैसे से गया था, और जब 30 बच्चे वहां से पढ़कर आए तो मात्र 2 बच्चे थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया था। बाकी बच्चे दोस्तों अपनी शादी कर कर, अपने बच्चे कर कर माता रानी के जागरण करने चले गए और जात लगाने चले गए, क्योंकि हमारे समाज की एक जात है अच्छी है, उसे भी लगाने जाते हैं। बाबा साहब ने तब कहा था 31 अक्टूबर 1956 को, कहां पर कहा था? आगरा के अंदर जब बाबा साहब सभा कर रहे थे कि मुझे जो धोखा दिया है वो मेरे समाज के निकम्मे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। उन बच्चों के लिए कहा था। और 2 बच्चे जो समाज में काम कर रहे थे उनको आप जानते हैं, एक थे डॉक्टर के.आर. नारायण जो देश के राष्ट्रपति बने, और एक थे बीपी मौर्य जी। यहाँ मंच पर जो हमारे समाज के लोग बैठे बुजुर्ग है वो जानते हैं बीपी मौर्य कौन थे। उसके अंदर दौड़ रहा था बाबा साहब का खून, वो जानते थे मैं बाबा साहब का हक लेकर जा रहा हूँ, इसलिए समाज के लिए काम किया। तो मैं अपनी बहन जो हमारे विचार दे रही थी एडवोकेट ममता जी, उनको बता देना चाहता हूँ, ये उन बच्चों के लिए कहा था। सभी पढ़े लिखे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारे समाज में ऐसे भी होते हैं जो बढ़ चढ़कर काम करते हैं और देश का और समाज का नाम रोशन करते हैं। सबसे पहले मेरा सभी भाइयों को और उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनों को मेरा प्यार भी साथियों, तो मैं आप सभी से एक छोटे से टुकड़ी में मैंने एक भजन भी लिखा था, आपके सामने पेश करूंगा। भाई जो बना दिया भारत का संविधान, जय हो भीम महान
तो साथियों, मैंने शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा।